उसके बाद हम लोगों को ये कंडीशन लगाई गई कि इनको हॉस्पिटल ले जाओ जितने ज़्यादा ज़ख्मी है या थोड़े बहुत ज़ख्मी है। हमें गुजरांवाला हॉस्पिटल में वहाँ से ट्रेन में शिफ्ट कर दिया गया। डेड बॉडीज़ की जो ट्रेन थी उसके ऊपर लिखा गया तोहफे टू हिंदुस्तान टू महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। वो पूरी ट्रेन दिल्ली लाई गई। वो ट्रेन को नेहरू को दिखाया गया, जवाहरलाल गांधी को दिखाया गया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पटेल जी ने देखा तो उन्होंने कहा एक के बदले 4 होना चाहिए। 3 ट्रेन कटने के बाद में पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। ये पोजीशन थी। हॉस्पिटल में हमारी हालत ये थी कि 5-6 वहाँ पर लोअर स्टाफ जो था वो हिंदू था, बाकी डॉक्टर सारे मुसलमान थे। जो ज़्यादा ज़ख्मी थे उनको इंजेक्शन दे के मारना शुरू कर दिया। हिंदू कंपाउंडरों ने सबसे आके कहा कि इनसे ना इंजेक्शन लगवाना ना दवाई लेना, हम ये अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, हम आपको सब ट्रीटमेंट हम करेंगे। हॉस्पिटल में उन बेचारों ने पूरी रात हमारी सेवा करी, सबकी पट्टियाँ करी। मेरे पास जो कमीज़ थी, मेरे चाचा जी को जब तलवार से मारा तो खून से पूरी भर गई थी। वो मैंने कमीज़ उतार के फेंक दी। एक दिन मैं बगैर कमीज़ के रहा। हॉस्पिटल के हिंदू स्टाफ ने मुझे एक छोटी सी कमीज़ ला के दी जो मैंने पहनी। बाई चांस 2 दिन के बाद में जब हमें हिंदुस्तान शिफ्ट करना था तो फ्लड आ गए, रोड्स ब्रीच हो गई। 15 दिन हमको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हॉस्पिटल में हमको 1 रोटी सुबह और 1 रोटी शाम को मिलती थी, जिसके ऊपर दाल डाल के थोड़ी सी दे देते थे। लेकिन हमारी किस्मत थोड़ी सी ऐसी अच्छी थी कि 3-4 दिन के बाद में आरएसएस वालों को पता चला कि यहाँ पर जख्मी आदमी आए हुए हैं। वो गोलियां चलते हुए, गोलियों के बीच में चलते हुए वो लोग हम लोगों के लिए कपड़े लेके आए, खाना लेके आए, और एक मुसलमान औरत जो है वो भी खाना बना के लाती थी। हम लोग कहते थे कि इसमें जहर होगा, ये हम नहीं लेंगे। इस वजह से 15 दिन रहने के बाद में फिर हमको ट्रकों में अमृतसर शिफ्ट किया गया। अमृतसर से हमारे मौसा जी जो थे उस समय एसपी पुलिस थे अम्बाला के, हम लोग वहाँ आए। हम लोग जो है मेहता जो फैमिलीज हैं, हम लोग मियाल ब्राह्मण हैं। हमारे जितने पाकिस्तान में जितने हमारे परिवार थे, या तो मिलिट्री में थे या पुलिस में थे या खेती करते थे। आर्मी में हमारे पार्टीशन के बाद में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के 4 आर्मी जनरल्स रिटायर हुए हैं। उनमें से और 2 गवर्नर चंडीगढ़ के जो थे वो भी मेहता फैमिली से हैं। एक मिजोरम के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी छिबर रहे हैं। पार्टीशन के बाद में हम लोग सारे हिंदुस्तान में बिखर गए। कुछ लोग व्यापार करने लगे, कुछ नौकरी करने लगे, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। कुछ आप ये देखिए, पार्टीशन के बाद में भी हमारे आर्मी में या इंडस्ट्री में सब लोगों ने बड़ी मेहनत करके, मोहन मेकिन जो है वो भी मुयाल मेहता फैमिली से ही है। सिस्टोपिक एक कंपनी है दवाइयों की, जिनका टर्नओवर करीब 300-350 करोड़ है। उन्होंने प्रोफेसर थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपनी कंपनी बना ली, उन्होंने दवाइयों की फैक्ट्री खोल ली। कुछ लोग फिल्म लाइन में चले गए, जैसे कि सुनील दत्त, उनका बेटा, और ओम प्रकाश, अनंत बख्शी, ये सारे मेहता फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने यहाँ आने के बाद में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैंने 15 साल की उम्र में कमाना शुरू किया था। आज मेरी उम्र 85 प्लस है और मैं अभी तक अपना बिजनेस हैंडल करता हूँ। और लेकिन पुरानी यादें भुला नहीं सकता। कश्मीर फाइल को देख के मुझे खुद महसूस होता था कि
जो उनके साथ हुआ है वो हमारे साथ पहले हुआ था, उनके साथ अब हो रहा है। आप लोगों ने मेरी व्यथा सुनी, उसके लिए धन्यवाद। जो पार्टीशन के 3 आदमियों को मैं जिम्मेदार मानता हूं, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और जिन्ना। अगर महात्मा गांधी मान लेते कि जिन्ना ने ये सजेस्ट किया था कि 5 साल में 2 साल हमें प्राइम मिनिस्टरशिप दी जाए इंडिया की, 3 साल जवाहरलाल रहे, लेकिन जवाहरलाल नहीं माने थे और उनको सबको मालूम था कि जिन्ना ने 6 महीने या 1 साल के बाद में मर जाना, उसको टीबी थी, ये हालत थी। गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया। इंडिया वालों ने पता सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो कि गवर्नर जनरल उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया, क्योंकि वो नेहरू के दोस्त थे। ये बहुत सारी ब्लंडर्स ऐसी हुई हैं। जितने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं पुराने, सारे मुसलमान रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों की उनकी हिस्ट्री जो है उन्होंने रिपीट करी है। हिंदुओं के किसी महाराणा प्रताप या शिवाजी के बारे में किसी ने 2 लाइनें भी नहीं लिखी हैं। ये हमारी भारत की व्यथा है। धन्यवाद।